मसालेदार सब्जी वाली बिरयानी। ये कहानी शहर के पुराने बस अड्डे के पास लगे एक छोटे से ठेले से शुरू होती है, जहां दिन भर धूल उड़ती रहती थी और रात को पीली बल्ब की रोशनी में सपने चमकते थे। उसी ठेले पर मिलती थी मसालेदार सब्जी वाली बिरयानी। ठेले वाले का नाम था रघु। उम्र करीब 35, सांवला रंग, माथे पर हमेशा पसीने की लकीरें और आंखों में अजीब सी चमक। रघु कोई बड़ा शेफ नहीं था, न ही किसी होटल में काम सीखा था। उसने तो खाना बनाना अपनी माँ से सीखा था, जो गांव में खेतों के बीच चूल्हे पर पकाती थी। माँ कहा करती थी, खाने में हाथ का स्वाद हो तो लोग दूर दूर से आते हैं। रघु ने उसी बात को दिल में बसा लिया था। जब वह शहर आया था तो जेब में बस 100 रुपये थे और सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ। शुरुआत में उसने ढाबों में बर्तन धोए, सब्जी काटी, चाय बनाई। मगर उसका मन हमेशा यही कहता था कि एक दिन वह अपना ठेला लगाएगा। ऐसा ठेला जहां गरीब से गरीब आदमी भी पेट भरकर खा सके और अमीर आदमी भी उंगलियां चाटता रह जाए। आखिरकार कई साल की मेहनत के बाद उसने एक पुराना सा ठेला खरीदा। उस पर खुद हाथ से लिखा, मसालेदार सब्जी बिरयानी। कोई चमकदार बोर्ड नहीं, कोई बड़ी दुकान नहीं, बस एक बड़ा सा देग, कुछ पुराने भगोने, मसालों की थैलियां और रघु का भरोसा। पहले दिन कोई खास भीड़ नहीं थी। 2-4 मजदूर आए, प्लेट ली, खाए और चले गए। रघु चुपचाप देखता रहा। उसने किसी से जबरदस्ती नहीं की, न ही आवाज लगाए। उसे पता था, असली प्रचार स्वाद करता है। उसकी बिरयानी में मांस नहीं होता था, फिर भी उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती थी। उसमें आलू, गाजर, मटर, फूलगोभी, बीन्स और कुछ ऐसी सब्जियां होती थीं जिन्हें वह सुबह सुबह खुद मंडी से चुनकर लाता था। मसाले भी वह खुद पीसता, साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची। और सबसे खास था उसका दम। वह बिरयानी को धीमी आंच पर दम देता, जैसे हर दाने में जान डाल रहा हो। धीरे धीरे लोग आने लगे। ऑटो वाले, रिक्शा चालक, बस स्टैंड के कुली, पास के कॉलेज के छात्र। सब कहते, भैया आज भी वही वाली। रघु मुस्कुरा देता। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज बारिश। ज्यादातर ठेले वाले सामान समेट चुके थे, मगर रघु ने ठेला नहीं हटाया। उसने सोचा, जो आएगा उसे गरम खाना मिलना चाहिए। उसी बारिश में एक बूढ़ा आदमी आया, कांपता हुआ। रघु ने बिना कुछ पूछे उसे बिरयानी की पूरी प्लेट दी। बूढ़ा बोला, पैसे कम हैं। रघु ने कहा, पेट भर जाए, पैसे बाद में देखेंगे। उस बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने खाना खाया और जाते जाते कहा, बेटा तेरा नाम दूर तक जाएगा। रघु हंस दिया। उसे लगा, ये बस एक आशीर्वाद है। समय बीतता गया। ठेले के सामने अब शाम होते ही लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई कहता, इतनी सस्ती और इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कहीं नहीं मिलती। रघु कीमत कम रखता था। उसका मानना था कि खाना पेट के लिए होता है, शान के लिए नहीं। एक दिन शहर के एक बड़े होटल का मैनेजर आया। उसने बिरयानी खाए और बोला, तुम्हें मेरे होटल में काम करना चाहिए। अच्छी तनख्वाह दूंगा। रघु ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, साहब यहाँ मैं अपने हिसाब से पकाता हूँ, वहाँ शायद दिल से नहीं पका पाऊं। मैनेजर हैरान रह गया। आज के ज़माने में कौन ऐसा मौका छोड़ता है? मगर रघु ने छोड़ दिया। ठेले पर तरह तरह के लोग आते थे। कोई अपनी नौकरी की कहानी सुनाता, कोई अपने गांव की, कोई अपने दुख। रघु सबकी सुनता, कम बोलता। उसकी बिरयानी जैसे लोगों को जोड़ देती थी। एक दिन एक छोटा सा लड़का आया, हाथ में फटे जूते, आंखों में भूख। उसने दूर से ठेले को देखा, फिर वापस मुड़ गया। रघु ने आवाज दी, आओ। लड़का झिझका। रघु ने उसे आधी प्लेट दी। लड़का बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रघु ने कहा, जब हों तब दे देना। वह लड़का रोज आने लगा। कभी झाड़ू लगाता, कभी पानी भर देता। धीरे धीरे रघु ने उसे अपने पास रख लिया। उसका नाम था मोहन। रघु ने उसे पढ़ने के लिए भी कहा। दिन में काम, शाम को पढ़ाई। सालों बाद वही मोहन बड़ा हुआ। पढ़ लिख कर उसने होटल मैनेजमेंट किया। मगर जब उसे बड़ी नौकरी मिली तो उसने सबसे पहले रघु के ठेले पर आकर बिरयानी खाई। बोला, आज भी वही स्वाद। रघु की बिरयानी अब शहर की पहचान बन चुकी थी।
अखबारों में छोटे छोटे कॉलम छपे, सोशल मीडिया पर लोग फोटो डालने लगे। मगर रघु वैसा ही रहा, सादा, शांत। एक रात उसने ठेले के पास खड़े होकर आसमान देखा। उसे अपनी माँ याद आई। उसे लगा, माँ कहीं न कहीं मुस्कुरा रही होगी। उसने ठेले पर हाथ फेरा। ये सिर्फ ठेला नहीं था, यह उसकी मेहनत, उसका सपना और उसका आत्मसम्मान था। आज भी अगर आप उस बस अड्डे के पास जाएं, तो आपको मसालेदार सब्जी वाली बिरयानी की खुशबू ज़रूर आएगी। और अगर आप रघु से पूछें कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो वह बस इतना कहेगा, ईमानदारी से पकाया हुआ खाना कभी बेकार नहीं जाता।